हेलो गाइस, तो आज हम लोग सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल पे डिस्कस करेंगे। पॉलिनोमियल के बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन होगा इस वीडियो में कि पॉलिनोमियल क्या है, इनमें क्या क्या टर्म है, इनके डिग्री क्या है, इनमें वेरिएबल कांस्टेंट क्या है, एक्सप्रेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, इन सारी चीज़ों को हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके साथ आपको ये जानना जरूरी है कि जो ये सेकेंड चैप्टर शुरू हो रहा है पॉलिनोमियल, इसमें आपको पढ़ना क्या क्या है। तो उसमें आपको पढ़ना है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी कि जो भी पॉलिनोमियल हम लोग स्टडी कर चुके होंगे उनके जीरोज के बारे में पढ़ेंगे कि जीरोज क्या है। हालांकि आपने 9th में भी पढ़ा होगा, लेकिन थोड़ा सा इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। फिर उस जीरोज का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है इसको भी पढ़ा जाएगा, यानी कि जितने भी पॉलिनोमियल है आपके पास, लीनियर हो, क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, वो सारे पॉलिनोमियल का जो जीरोज है उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल का मतलब ये जो एक्स वाई प्लेन पे हम लोग लीनियर इक्वेशन का बनाया करते थे, तो एक्स वाई प्लेन पे ही देखना है कि उस जीरोज का क्या रिप्रेजेंटेशन है, तो उसी को बोला गया ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज। ये आपके सेकेंड टॉपिक के अंदर आ जाएगा। उसके बाद है आपके इसमें रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो जो पॉलिनोमियल का जो कोफिशिएंट है, वेरिएबल्स का जो कोफिशिएंट है, प्लस जो जीरोज हैं उनके बीच क्या रिलेशन है, इस पे बोर्ड में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको बहुत अच्छे से हम लोग कवर करेंगे। और उसके बाद एक लास्ट है लॉन्ग डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी कि एक पॉलिनोमियल से दूसरे पॉलिनोमियल में डिवीजन करने का जो लॉन्ग प्रोसेस है, एल्गोरिथम है, उसको भी सीखना है। यानी कि इसमें हम लोग को इतनी सारी चीज़ें कवर करनी है। लेकिन आज की मैं आप इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ पॉलिनोमियल क्या है इसके बारे में पूरा डिटेल बताऊंगा, तो आप आखिरी तक जुड़े रहिएगा। एक भी डाउट इसमें रहेगा नहीं अगर आप पूरा अंत तक देखते हैं तो चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन इसका। सबसे पहले आप देख लो, यहाँ पे जो पॉलिनोमियल लिखा हुआ है उसमें लिखा है बहुपद, यानी कि पॉली का मतलब होता है मेनी, मोनियल का मतलब होता है टर्म। मेनी टर्म वाली कोई भी चीज़ आती है उसको हम लोग पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो पॉलिनोमियल में कुछ टर्म्स आते हैं, उसको पहले समझ लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कांस्टेंट, तो जो लोग भी इस वीडियो को आप देख रहे हो आप खुद सोच के बताओ कांस्टेंट क्या है। कांस्टेंट जिसको हिंदी में बोला जाता है अचर। अचर का मतलब जो चर नहीं, जो चलता नहीं है, मतलब फिक्स है। समझ पा रहे? कांस्टेंट जहाँ कहीं भी होगा, आप में से मैक्सिमम बच्चों को ये पता होगा, लेकिन अंत तक जरूर देखना। अंत तक आपको ये फील हो जाएगा कि पॉलिनोमियल क्या है, और जब ये समझ में आएगा तभी आपको इनके अगले टॉपिक जो जीरोज हैं या रिलेशन बिटवीन है या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, वो सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो कांस्टेंट जो है न्यूमेरिकल वैल्यू है जिसकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है। यानी कि हम ये कह सकते हैं अ नंबर हैविंग फिक्स्ड वैल्यू, अ नंबर हैविंग फिक्स्ड वैल्यू इज नोन एज कांस्टेंट। जैसे मान लो हमने लिखा यहाँ पे 8 -7 3/2, इनकी वैल्यू हमेशा फिक्स है। ये जो फिक्स वैल्यू है इसी को क्या बोला गया, कांस्टेंट। जनरली कांस्टेंट को हम लोग A, B, C यानी अल्फ़ाबेट के स्टार्टिंग वाले लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी पॉलिनोमियल में जहाँ कहीं भी अगर कांस्टेंट की बात होगी तो वहाँ ABC से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, मतलब इनकी वैल्यू फिक्स होगी, ये कहीं चेंज नहीं होगा। दूसरा नाम है यहाँ पे वेरिएबल। वेरिएबल स्पेलिंग पे मत जाना, स्पेलिंग बहुत गलत होता है हमारा, जिसको बोलते हैं चर। मतलब ये बदलता रहता है। वेरिएबल का मतलब जो बदलता रहता है, यानी कि हम ये कह सकते हैं अ नंबर, समझना एक एक चीज़ अच्छे से, अ नंबर हैविंग नॉट फिक्स्ड वैल्यू, नॉट फिक्स्ड वैल्यू। एक नंबर जिसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं हो उसी को बोला जाता है। इनको जनरली XYZ से रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन कुछ बच्चों को ये पता होना चाहिए कि अगर x में हम 3 से भी मल्टीप्लाई कर दे तो वो भी वेरिएबल है, क्योंकि x अगर वेरी कर रहा है तो 3 भी वेरी करेगा। XYZ यानी कि इसकी कोई वैल्यू फिक्स नहीं है, x कुछ भी हो सकता है। अगर 1 होगा तो इसकी वैल्यू 3, 2 होगा तो इसकी वैल्यू 6, 3 होगा तो इसकी वैल्यू 9, यानी कि ये पूरा वैल्यू किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे, इसलिए इसको भी वेरिएबल कहेंगे। अगर कहीं x + y भी लिखा है तो भी क्या है, ये वेरिएबल है। बात समझ पा रहे? तो यहाँ पे दो नाम तो आ चुका है, एक है कांस्टेंट और दूसरा है वेरिएबल। कांस्टेंट का मतलब आप समझ चुके हैं कि एक ऐसी वैल्यू जो फिक्स होगी, वेरिएबल का मतलब जो फिक्स नहीं होगी। समझ पा रहे? अब इन्हीं के बाद आता है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो आप बताओ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़े होंगे ये सारी चीज़ें, गेस करो आप। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, इसको बोलते हैं बीजीय व्यंजन। बीजीय व्यंजन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कुछ है नहीं, सिर्फ और सिर्फ कॉम्बिनेशन है वेरिएबल और कांस्टेंट का, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। अगर हम लोग वेरिएबल और कांस्टेंट को कंबाइन कर दें तो क्या बन जाता है, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाता है। समझ पा रहे? जैसे मान लो अगर हमने कहा 7 + x, तो ये क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अगर कहीं पे लिख दिया गया 3 टाइम्स ऑफ x, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अगर कहीं लिखा गया x/,
4, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। कहीं पे लिख जाता है x²/9, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब ही है जहाँ पे x यानी कि वेरिएबल और कांस्टेंट का मिक्सचर हो। जैसे हम कहते हैं कि 7√(x + 5), ये सब के सब क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपके डेली लाइफ में कैसे यूज होता है इसको आप थोड़ा सा समझ लो, हिंट एक तरफ से। आप एक बात बताओ, अगर मैं बात करता हूँ कि आप क्लास 7-8 में पढ़े होंगे कि कोई भी लैंग्वेज का सवाल लिखा होता है और आप उसको रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिक्स के फॉर्म में, लेट करके, लेट देयर इज बी एक्स। जैसा अगर मैं ये कहता हूँ कि मान लो ये फादर है और इनके 5 पुत्र हैं, यानी कि 5 सन्स। इनके पास टोटल अगर x रुपीज़ है, ये फिक्स नहीं है, इनके पास जो टोटल मनी है वो फिक्स नहीं है। तो मान लिया हमने उसके पास वो कितना पैसा है, x रुपया है, और इन पाँचों में अगर इक्वल बांटना है। एक कहानी लिखी गई है कि अ फादर है डिस्ट्रीब्यूट ऑल द मनी इन 5 चिल्ड्रेन इक्वली। तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि अगर फादर के पास x रुपया है तो बच्चों के पास जो जाएगा वो कितना जाएगा, x/5। तो ये जो x/5 है क्या वो है, एक तरफ से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो आपको बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स मिले होंगे जिसमें आपको ये बात क्लियर होगी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब ये है जहाँ पे वेरिएबल और कांस्टेंट को एक साथ लिखा जाए, यानी एक साथ यूज किया जाए। वेरिएबल और कांस्टेंट का मिक्सचर ही क्या कहलाता है, हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। अब बात करते हैं सीधे पॉलिनोमियल की। पॉलिनोमियल, इसको हम लोग इतना फास्ट इसलिए लेके चल रहे हैं क्योंकि हम समझ पा रहे हैं कि आप लोग जो 9th में पढ़े होंगे तो उसमें से मैक्सिमम चीज़ें यहाँ पे हैं। 9th का ही हम रिवीजन करा रहे हैं, कुछ नया नहीं है। एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन in which the power of variable is positive integer, then the expression is known as पॉलिनोमियल। समझ पा रहे हैं, यानी कि पॉलिनोमियल कुछ है नहीं, आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है। और आपने क्या पढ़ा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। बस इसमें ये ध्यान रखना है कि जो वेरिएबल का पावर है वो हमेशा कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। जैसे मैं अगर एक एग्जांपल लिखता हूँ ax⁴ प्लस b/x। अब आप बताइए क्या ये पॉलिनोमियल है या फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये आपको समझना है। अब मेरी बात समझिएगा, आप देखो यहाँ पे a और b कांस्टेंट है और x क्या है, वेरिएबल है। x y z कुछ भी हो सकता है, वो वेरिएबल्स हैं। तो यहाँ पे वेरिएबल और कांस्टेंट का मिक्सचर है, ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, इसको समझने के लिए आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो वेरिएबल का पावर है वो हमेशा कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो आप बताओ, इसको हम लोग लिख सकते हैं ax² प्लस b(x⁻1). तो ये बताओ b(x⁻1) यानी कि यहाँ पे -1 आ गया, तो क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं, ये पॉलिनोमियल नहीं है। बस इतनी सी बात हमें बतानी थी पॉलिनोमियल में, कि जो कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा वो पॉलिनोमियल तभी होगा जब उनके वेरिएबल का जो पावर होगा वो कैसा हो, पॉजिटिव हो। इतनी बात समझ पा रहे हैं? कितना भी आप बात कर लीजिए इसके पॉलिनोमियल की या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, उसमें सिर्फ आपको यही ध्यान रखना है कि जो भी वेरिएबल्स हैं उसमें पावर हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। जैसे मान लो एक और हम एग्जांपल लिख रहे हैं कि 7√(x + 3x² - 9। अब बताओ ये पॉलिनोमियल है या नहीं है? ये तो फिक्स है कि ये आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये फिक्स है, ये आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि इसमें वेरिएबल और कांस्टेंट का मिक्सचर है, कॉम्बिनेशन है। अगर कॉम्बिनेशन होगा वेरिएबल और कांस्टेंट का तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, इस पर आपको फिर से ये ध्यान रखनी है कि जो वेरिएबल का पावर है वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। लेकिन आप बताओ, अगर इसको हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखे तो 7x⁻1/2 लिख सकते हैं। ये जो √(x) है वो क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस 3x² - 9। तो एक बात बताओ, यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर है, यहाँ भी पॉजिटिव है, लेकिन क्या ये इंटीजर है? नो, ये इंटीजर नहीं है, नॉट इंटीजर। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये आपका पॉलिनोमियल
नहीं है। बात समझ पा रहे हैं? तो पॉलिनोमियल वो सब होंगे जिनमें वेरिएबल हमेशा पॉजिटिव पावर इंटीजर का रखा हो, अदरवाइज वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। इतना ही अंतर है आपके पॉलिनोमियल में। ये जो पॉलिनोमियल हम लोग लिख रहे हैं इनका यूज इंजीनियरिंग में हुआ है, होता भी आता है। जैसे रोड बनाना है, कितना स्लोप देना है, कहाँ पर कितनी चढ़ाई देनी है, यहाँ तक कि जो ये आपके मॉल वॉल में भी यूज करते हैं, सारा प्राइस का लिस्ट बना के देते हैं, उन सब में भी कहीं ना कहीं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का यूज होता है। इनका यूज तो बहुत है, आगे जैसे ही आप लोग क्लासेज में बढ़ते जाएंगे आपको इसका पता चल जाएगा। फिलहाल पॉलिनोमियल में हमने ये देखा कि वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कुछ नहीं है, जो भी लैंग्वेज में बात कहीं बोली गई अगर उसको मैथ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना ही हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाता है। जैसे अगर मैं बात करूँ दो तरीके से, एक होता है अलजेब्रा, दूसरा होता है अरिथमेटिक। अगर हम बात करते हैं ये अरिथमेटिक है और ये अलजेब्रा है, तो अरिथमेटिक में बेटा हम लोग कांस्टेंट नंबर्स के बारे में बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है वेरिएबल्स प्लस कांस्टेंट दोनों आ जाता है। तो जहाँ कहीं भी वेरिएबल और कांस्टेंट आ जाएगा वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही कहलाएगा, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जहाँ पे भी वेरिएबल्स का पावर हमेशा पॉजिटिव इंटीजर हो उसको बोल दिया जाएगा पॉलिनोमियल। ये थोड़ा सा पार्ट में बना के बोला गया है। अब हम बात करते हैं टर्म कि पॉलिनोमियल में जो टर्म है वो क्या है। टर्म जिसको पद के नाम से बोला जाता है। तो जितना भी पॉलिनोमियल है अगर उसमें हम टर्म यानी कि सेपरेट करें, पॉलिनोमियल के हर एक चीज़ को सेपरेट करें तो वो प्लस और माइनस से सेपरेट होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि टर्म ऑलवेज कम्स बाय प्लस और माइनस, या हम ये कह सकते हैं कि पॉलिनोमियल सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस। जैसे अगर मैं बात करूँ इसका एग्जांपल से ज़्यादा समझ में आ जाएगा। आप बताओ यहाँ पे ax है और यहाँ पे ax प्लस b है, यहाँ पे 5x की पावर 99 माइनस 3 है, और यहाँ पे x की पावर 78 माइनस x की पावर 70 प्लस 9 है। अगर इस तरह से लिखा हुआ है कहीं पे भी तो आपको ये ध्यान देना है कि इसमें प्लस और माइनस कितना है। मल्टीप्लाई और डिवाइड से हमको कोई लेना देना नहीं है। टर्म ये डिसाइड नहीं करता है, टर्म आपका मल्टीप्लाई और डिवाइड डिसाइड नहीं करता। कौन डिसाइड करता है? जोड़ा और घटाव यानी प्लस और माइनस डिसाइड करता है। समझ पा रहे हैं ये? तो देखिए यहाँ पे आप बताओ, यहाँ पे एक प्लस छुपा हुआ है यानी सिर्फ एक ही प्लस है, तो यहाँ पे सिंगल टर्म है, वन टर्म है, इसमें एक ही टर्म है। जो ये पॉलिनोमियल उसमें कितने पद हैं, कितने टर्म है? एक टर्म है। आप यहाँ पे देखो एक यहाँ पे प्लस है, एक यहाँ पे प्लस है, यानी कि दो टर्म यहाँ पे दिख रहे थे, यहाँ से दो टर्म हो जाएगा। ये टर्म की बात करें, आप यहाँ पे देखो ये प्लस है और ये माइनस है, दो हैं यहाँ पे, तो ये भी दो टर्म हो जाएंगे। टर्म का मतलब वो जितने पार्ट में दिखे, यहाँ पे ये टर्म नहीं है बेटा, ये ax दो टर्म नहीं हो जाएगा, मल्टीप्लाई और डिवाइड सेंस नहीं देता है यहाँ पे। यहाँ पे देखो एक टर्म यहाँ पे है प्लस का, माइनस का और एक प्लस का, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस 3 है, तो ये 3 टर्म हो जाएंगे। समझ पा रहे हैं? कहीं भी आप डिवीजन मल्टीप्लिकेशन को टर्म मत समझिएगा। अगर 7/x लिखा है तो ये तो पॉलिनोमियल नहीं है लेकिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अगर ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो इसमें कितने टर्म है? तो वन टर्म है। समझ पा रहे हैं? वन टर्म होने का मतलब कि 7/x ये एक ही वैल्यू दे रहा है, यानी कि मल्टीप्लाई और डिवाइड हमें पॉलिनोमियल में टर्म नहीं बताता। टर्म कौन बताता है? प्लस और माइनस। इतनी बात आप समझ पा रहे होंगे। अब बात कर लेते हैं डिग्री की। बेसिक सी बातें करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है। उसके बाद है ये डिग्री, जिसको घात या पावर बोलते हैं इंग्लिश में, घात हिंदी में। यहाँ पे क्या होता है? मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज नोन एज डिग्री। जैसे फिर से मैं एग्जांपल की बात करूँ, कहीं पे लिखा है 7x की पावर 3 माइनस 17x की पावर 9 प्लस 9। अब अगर मैं इस पॉलिनोमियल की डिग्री की बात करूं तो इसका डिग्री होगा 9। आप देख लो, जो मैक्सिमम पावर है वेरिएबल का वहीं उसकी डिग्री कहलाती है। किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल का मैक्सिमम पावर है वहीं उसकी क्या कहलाती है? डिग्री कहलाती है। तो यहाँ पे जो डिग्री होगा वो कितनी होगी? 9 होगा। कोई भी एग्जांपल अगर आप लेते हैं 7x की पावर 99 प्लस x की पावर 100 या 100/7, अगर ऐसा है तो इस क्वेश्चन में भी अगर हम बात करें कि इसमें डिग्री कितनी है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, तो वो डिग्री होगी 100, यानी कि मैक्सिमम जो पावर होगी उसी को हम लोग डिग्री कहते हैं। अब लास्ट छोटा सा एक और इसमें है टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। ये टाइप ऑफ पॉलिनोमियल अगर समझ जाइए और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल, कहानी खत्म हो जाएगी। हम लोग इतना फास्ट इसीलिए लेके चल रहे हैं क्योंकि आप जहाँ भी आपको दिक्कत होगी आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर किसी भी बच्चे को इसमें और भी अच्छे से समझना है तो जो आसपास के हैं वो जरूर ऑफलाइन आके पढ़ सकते हैं ब्रांच में हम लोग।
खैर जो आसपास के बच्चे वहीं पढ़ पाएंगे, दूर वाले तो इसी से काम चलाएं। दूसरी एक चीज़ है बेटा कि अगर आप लोग को ये सच में समझ में आ रहा है, लग रहा है, फील हो रहा है कि आपको ठीक है थोड़ा बहुत समझ में आ रही है, तो इसको प्रमोट जरूर करिए, शेयर करिए और भी बच्चों को, अपने आसपास के बच्चों को बताइए जो 10th क्लास में है। टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, इसमें जो फर्स्ट है बेस्ड ऑन टर्म। अभी हमने आपको टर्म बताया कि टर्म क्या होता है। टर्म जो डिसाइड करता है वो प्लस और माइनस करता है। तो इसमें अगर हम बात करें, पहला अगर सिंगल टर्म होगा तो उसको बोलेंगे मोनोमियल। मोनोमियल एक पद ही जिसको कहते हैं, जैसे ax हो गया, by हो गया, x हो गया, y 7 हो गया, जिसमें सिर्फ एक ही टर्म होगा बेटा, यानी कि एक ही प्लस या माइनस हो, यहाँ पे माइनस एक्स भी लिख सकते हैं, एक ही प्लस हो या फिर एक ही माइनस हो, उसी को बोला जाएगा मोनोमियल। इसमें पावर कुछ भी हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसमें पावर कुछ भी होंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सिर्फ टर्म एक होना चाहिए। समझ पा रही है? तो इसको बोला जाएगा मोनोमियल। दूसरा है बाइनोमियल, जिसमें दो टर्म हो जाए, ax स्क्वायर माइनस 7, दो टर्म हो गया, x की पावर 99 प्लस x की पावर 2, दो टर्म हो गया। तो जब दो टर्म हो जाएंगे तो उसको बोलेंगे बाइनोमियल। समझ पा रहे हैं? आप कंफ्यूज मत होइएगा, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल ये सिर्फ टर्म के हिसाब से डिसाइड किया गया है। अगर हम बात करें एक और की, ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल में तीन पद हो जाएंगे, जैसे ax प्लस b x स्क्वायर माइनस 7, इसमें तीन तीन टर्म हो जाएगा, तो ये ट्राइनोमियल हो गया। समझ पा रहे होंगे? दूसरा जो है बेस्ड ऑन डिग्री, जो हमने अभी आपको डिग्री भी बताया, डिग्री के बेस्ड पे भी आपके पास कुछ टाइप्स के हैं। जैसे फर्स्ट टाइप अगर हम लेके चले तो उसको बोला जाता है लीनियर पॉलिनोमियल। इसी से आपके क्लास 10th में जो सेकेंड चैप्टर है, इन्हीं पे बेस्ड कुछ कंसेप्ट आगे बढ़ाया गया है। अभी तक तो हम लोगों ने 9th का ही सब कुछ देख रहे थे। तो लीनियर पॉलिनोमियल में क्या है कि जहाँ कहीं भी जो पावर होगा वो हमारा सिंगल होगा, मतलब कि वेरिएबल का जो पावर होगा अगर वो सिंगल है तो उसको बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ पे जो वेरिएबल है x, उसका जो पावर है वो कितना है, सिर्फ 1 है। ठीक उसी तरीके से अगर हम बात करें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो बच्चे पहली बार ये सब पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो उनको ये पूरा पॉलिनोमियल समझ में आ जाएगा। ax स्क्वायर ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, bx प्लस c। आप देख लो यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आपका जो वेरिएबल है उन पे जो मैक्सिमम पावर है वो 2 है। अगर वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 होगा तो उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जो थर्ड है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होगा, ax की पावर 3 प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। यहाँ पे जो मैक्सिमम पावर है वो कितना है, 3 है। अगर मैक्सिमम पावर 3 होगा तो क्यूबिक, अगर यहाँ पे मैक्सिमम पावर 4 होगा तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस तरह से ये बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पे जो जितने हम लोगों ने टाइप ऑफ पॉलिनोमियल देखा है, इन्हीं पे बेस्ड आपके जीरोज पढ़ना है, और उस जीरोज का जो आपका ज्योमेट्रिकल यानी कि ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन है उसको पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और उसके साथ अगले वाले वीडियो में बताऊंगा कि इनके जो कॉफिशिएंट यानी कि ये AB7 ये जो कॉफिशिएंट है और जीरोज है उनके बीच क्या रिलेशन है किसी भी पॉलिनोमियल का, ये सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे लेकिन अगले क्लास में। ठीक है, यहाँ पे एक और छोटी सी बात मैं आपको बता दूं कि पॉलिनोमियल का रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है, ताकि नेक्स्ट वाले वीडियो में जब मैं जीरो बताऊं तो उसमें आपको दिक्कत न हो। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल का रिप्रेजेंटेशन यानी निरूपण कैसे करेंगे, कैसे लिखेंगे, तो एनी पॉलिनोमियल can be written in the form of p of x। किसी भी पॉलिनोमियल को p of x, q of y, g of z इस प्रकार से लिख सकते हैं, where x, y, z, x, y, z आर वेरिएबल्स। ये क्या है, वेरिएबल्स हैं, ये हमारे वेरिएबल्स हैं। और पी क्यू जेड क्या है, पॉलिनोमियल्स हैं। पी क्यू जी क्या है, ये पॉलिनोमियल है। यानी कि एक्स वाई जेड के वेरिएबल का ये पॉलिनोमियल है। जैसे एक मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ,
पी ऑफ एक्स, अगर पी ऑफ एक्स लिखा तो जो भी यहाँ पे होगा ax² + 7x - 9, अगर इस तरह से कोई चीज़ लिखा हुआ है तो ये एक पॉलिनोमियल है जिसको p से रिप्रेजेंट किया गया, ये एक पॉलिनोमियल है जिसको p से रिप्रेजेंट किया गया है, और इसमें वेरिएबल कौन है, x है। तो ये x वेरिएबल का पॉलिनोमियल, यानी कि सिंगल वेरिएबल का ही पॉलिनोमियल हम लोग को पढ़ना भी है। अगर q ऑफ y लिखा हो, मान लो q ऑफ y, तो इसका ये मतलब हुआ कि जो भी हमारे पास एक पॉलिनोमियल होगा उसमें वेरिएबल y होगा, जो भी होगा पॉलिनोमियल उसमें हमारा वेरिएबल y होगा। तो ये जो हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, ये भी एक पॉलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल और कांस्टेंट है और वेरिएबल का पावर पॉजिटिव इंटीजर है। तो ये पॉलिनोमियल है, तो उसमें वेरिएबल कौन है, y है, और अगर ये वेरिएबल y है तो इस पूरे पॉलिनोमियल का नाम क्या है, q ऑफ y। तो ये नाम दिया जा सकता है p q g, ये कोई भी पॉलिनोमियल का नाम दिया जा सकता है, लेकिन जब ब्रैकेट के बाद कुछ लिखा जाता है इसका मतलब वो इस वेरिएबल पे काम कर रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पॉलिनोमियल का छोटा सा बेसिक सा कंसेप्ट समझ में आया होगा, जिसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, वेरिएबल पढ़ा है, कॉन्स्टेंट पढ़ा है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा है, और इसके साथ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल और पॉलिनोमियल के टाइप पढ़े हैं। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं जरूर इसको और अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा, लेकिन नेक्स्ट वाले में हम लोग क्या पढ़ेंगे, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर करते रहिए। चलिए, धन्यवाद।